बात आज फिर मोहन वाजपेयी, मोहन भैया की चुनावी टिकट उनको मिल गई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो उन्होंने दो तीन चार मुद्दों की बात की ही कि अगर वो जीत गए तो वो लखीमपुर सदर के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे। तो जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें दोस्तों कही, वो बातें हम आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने सबसे पहली बात कही कि नकाहा ब्लॉक के अंदर जो अवैध खनन होती है, वो अवैध खनन के लिए विधायकी नहीं जीतेंगे, ना ही विधायकी के दौरान अवैध खनन होगी। क्योंकि उनके अनुसार जब जेसीबी एक जगह से खोदती है तो 5 किलोमीटर तक उसका असर होता है, और उनके अनुसार माँ शारदा के अंदर जो अवैध खनन लगातार की जा रही है उससे 50 किलोमीटर का एरिया प्रभावित होगा। दूसरी बात उन्होंने कही दोस्तों, आवारा पशुओं की, जो कि लखीमपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं आवारा पशु। और देखा गया है कि गौशाला के अंदर उनकी सही तरीके से जब केयर नहीं की गई, सुरक्षा नहीं की गई, तो बहुत सारे जानवर जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा कि अपने खुद के खर्चे से वो इन आवारा पशुओं के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और गौशाला को सही तरीके से वो चलाएंगे। तीसरी बात जो उन्होंने दोस्तों कही है कि कानून व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने तंज कसा है बीजेपी के विधायक के ऊपर, हालांकि उन्होंने नाम नहीं किसी का लिया। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो है जो बालू बेचता है और उसके बाद में रासायनिक पदार्थ का सेवन करके, रासायनिक पदार्थ मतलब कि शराब का सेवन करके जो है धरनों पे बैठता है। तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले अपनी ही सरकार में पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे जो वर्तमान के विधायक हैं योगेश वर्मा। तो वो धरने पे बैठ गए थे। तो ये जो उनका तंज कसा गया है ये इसी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, क्योंकि मोहन वाजपेयी और योगेश वर्मा का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। और उन्होंने ये भी बात कही कि 2017 के अंदर जब नगर पालिका चुनाव में उनकी पत्नी खड़ी हुई, हालांकि वो कुछ वोटों से हार गए, तो उसके बाद उनके ऊपर मुकदमों की एक पूरी मतलब कि मुकदमे उनको ऊपर लाद दिए गए। ये पहली बार हुआ कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए किसी के ऊपर आप इतने मुकदमे लाद दो। ये बात मोहन वाजपेयी ने कही और अपने विरोधियों के लिए कही। और उन्होंने कहा कि उनके जो समर्थक हैं, उनके पास 20,000 के महंगे मोबाइल नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे सक्रिय नहीं है। लेकिन उनके समर्थक एक निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके अंदर मोहन वाजपेयी की काफ़ी जो है रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है, वो उनके समर्थक हैं। ऑटो रिक्शा वालों की उन्होंने बात कही। और उसके बाद में बात कही कि लखीमपुर जो शहर है उसके ट्रैफिक की समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए एक प्रूफ बताया। उन्होंने कहा कि हर स्कूल जो है उनकी छुट्टी के अंदर 10-10 मिनट का गैप डालेंगे। जैसे छुट्टी हुई और 20-25 मिनट में बच्चे अपने घरों में, तो इतने में दूसरे स्कूल की छुट्टी होगी। मतलब कि दूर दूर, जैसे आज शहर के एक कोने से स्कूल की छुट्टी हुई, फिर दूसरे कोने से हुई, तो उसके बीच में 10 मिनट का गैप होगा, ताकि जो है स्कूलों के समय पे शहर का ट्रैफिक एकदम से जाम हो जाता है, शहर एकदम से रुक जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एकदम से रोड पे ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक के कारण व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा जाती है। तो ऐसे कुछ सुझाव जो है मोहन वाजपेयी ने दिए हैं। और अपने चुनावी प्रोसीजर की शुरुआत उन्होंने माँ संकटा देवी के दरबार में जाकर, फिर गुरुद्वारे में माथा टेक कर, फिर मजार पे माथा टेक कर और अरदास करवा के गुरुद्वारे में, और मजार के ऊपर भी जो है दुआ करने के बाद में उन्होंने शुरुआत की है। मतलब कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि वो सब धर्मों के जो है नेता हैं, और अगर वो जीतते हैं तो वो लखीमपुर के जो है विकास में काफ़ी सहयोग करेंगे। हालांकि यहाँ पे हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम जब लोकल व्यक्तियों से बातें करते हैं, जो एक स्वाभाविक चौपाल की बातचीत होती है, तो उस बात के अंदर ये बात भी कही गई है कि अगर मोहन वाजपेयी जीत जाते हैं
तो शहर के अंदर थोड़ा सा मतलब कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की बढ़ोतरी हो जाएगी, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। अब ये किस मतलब से कहा है, इसके ऊपर हम पूरा मोहर नहीं लगा सकते, लेकिन होता है तो हो जाता है कई बार। यह चीज हो जाती है कि एक व्यक्ति के अगर अच्छे पॉइंट है तो बुरे भी होंगे, या कुछ उनके विपक्षी भी हो हल्ला मचाएंगे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ लांछन तो लगाएंगे। तो ऐसे बहुत से मुद्दे जो है हम लोग लेकर आते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद।